उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव होने वाला है और इस चरण की सबसे चर्चित सीट और ये कहिए कि सबसे चर्चित आदमी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हमारे साथ हैं। हम कुंडा और बाबागंज के इलाके में हैं। राजा भैया ने अपना नया दल बनाया है, जनसत्ता दल। राजा भैया, नया दल आपने बनाया, आप वैसे निर्दलीय विधायक हो जाते हैं, बगल में भी जीत जाते हैं। चुनाव चिन्ह आपका आरी है, बताने में लोगों को असुविधा है कोई? नहीं, कोई असुविधा नहीं है। आरी ये 2012 और 17 में भी आरी हमारा निशान था और विनोद जी का भी निशान यही था, तो कोई असुविधा नहीं। पुराना जांचा परखा निशान है। आप करीब 17, 18, 20 सीटों पर प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। कितनी सीटें जी? 18 सीटें हैं। 18 सीटों पे लड़ा रहे हैं और हर प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहा है। हर जगह हम जा चुके हैं। प्रयास ये है अधिक से अधिक सीटें जीत करके आए। जीते तो 2 ही हैं आप। अब इसके पहले लड़े कहाँ 2 से ज्यादा? पहली बार तो 2 से ज्यादा लड़ रहे हैं। एक पहले कुंडे बाबागंज तो लड़ते थे। अच्छा, पहले आप समर्थन कुछ ना कुछ रहता था आपके पास किसी बड़ी पार्टी का, चाहे समाजवादी हो, हमेशा नहीं। या लेकिन आप निर्दलीय रहते थे। अब अपना ही दल है। आप पहले अपना प्रश्न पूरा करिए। तो हमारा प्रश्न ये है कि इस बार बिना सपोर्ट के हैं आप। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम बता दें कि 93 में, 96 में, 2002 में सारे दल लड़े। किसी पार्टी का कोई न तो सपोर्ट था न तो समर्थन था। सभी की जमानत लगातार जब्त हुई है। ठीक है। उसके बाद के 3 चुनाव की आप बात कर रहे हैं, जो समर्थन की बात कर रहे हैं, तो जीत का इतिहास कुंडा हमेशा से बनाता आया है। एक बात, आज अखिलेश यादव यहाँ थे, उन्होंने कहा कि राजा की छुट्टी कर दो। अब हम देख लेंगे तब बोलेंगे, अभी हम बोलने की जल्दी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी को डराया और धमकाया भी जा रहा है। डरना नहीं, गुलशन यहाँ पर फैलाया जाएगा। तो क्या कोई धमकाने की बात है कहीं? ना, हम तो किसी का नाम भी नहीं लेते हैं, न किसी की चर्चा करते हैं। हम सिर्फ अपना पक्ष रखते हैं जनता के सामने। न हमने आज तक मंच की गरिमा को भंग किया है, न भाषा की मर्यादा को कलंकित किया है। हम सिर्फ अपनी बात रखते हैं। हम किसी का नाम भी नहीं लेते हैं। लेकिन लोग आपसे डरते हैं, आपको बाहुबली। नाम लेने से किसी का महत्व क्यों बढ़ाना? नहीं, डरते तो हैं लोग आपसे। आप डर रहे हैं? देखिए पीछे खिलखिला के हंस रहे हैं। नहीं, लेकिन एक चीज है। अच्छा, अगर डरते नहीं तो बताइए, सब लोग आपसे मगरमच्छ का सवाल पूछते हैं, ये बात आई कहाँ? क्या कोई ऐसी घटना हो गई थी? क्यों मगरमच्छ की बात आती है? बिल्कुल, ये आप मीडिया वालों से पूछिए कि बात कहाँ से आई। अच्छा, अब वो इतना थका हुआ जोक हो चुका है मगरमच्छ वाला कि पिछले 20-25 साल से जो है वो मगरमच्छुआ अभी मर ही नहीं रहा है, ना तो कहीं कुछ जा रहा है। वही मगरमच्छ है ना। तो इसको अब वैसे भी कह चुके हैं कि बड़ा घिसा पिटा प्रश्न है। इसको बार बार हर मीडिया के साथ क्यों ये आपके साथ जोड़ा के कोई घटना हुई? क्यों का कोई उत्तर नहीं हमारे पास। क्यों के विषय में कोई जानकारी, कोई शोध नहीं। एक बात और रही कि जिनके साथ आप मंत्री थे जिनकी सरकार में, वो आपको जानते नहीं? तो उनसे पूछिए ना। हम तो उनको जानते हैं, वो नहीं जानते हैं, तो उनसे पूछिए। हमने कब कहा कि हम नहीं जानते? हम तो कह रहे हैं हम जानते हैं। नहीं, आपको अच्छा नहीं लगा होगा ना ये बात? अगर वाकई कहा जाए तो देखिए, हम लोग अवध के वासी हैं। अवधि में ही तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस की रचना करी है। यहाँ बोली, भाषा, शिष्टाचार, अपनापन, ये सब हम लोग बड़ा महत्व देते हैं। जो भाषा उन्होंने बोली वो लोगों को पसंद नहीं आई और पूरे प्रदेश में लोगों को पसंद नहीं आई। क्यों कहा उन्होंने, वो उसकी व्याख्या वो स्वयं करेंगे। पूरे प्रदेश में क्षत्रिय समाज को काफी चर्चा रही इसकी। किसी एक कोई समाज की बात आप मत करिए, इसलिए कि हमको जहां से कुंडा से, जहां से रिकॉर्ड बहुमत से हर बार जीतते हैं, वहां पर क्षत्रियों की संख्या बहुत कम है। हर वर्ग का आशीर्वाद मिलता है, हर वर्ग का सहयोग मिलता है। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या एहसास है कि समाजवादी पार्टी से ये दूरी क्यों बनी? किस घटना की वजह से बनी? नहीं, उनका बीएसपी से अलायंस हुआ था। आप जानते हैं, आभा साहब को भी है, हमको भी है। हमने कहा कि आपका बीएसपी से गठबंधन हो गया है, तो ये उम्मीद आप हमसे मत करिए कि हम बीएसपी को जिताने लगेंगे। राज्यसभा में? राज्यसभा की बात, वहीं से दूरियां